हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन के नाम यानी रिश्तों के नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सेल्फ है यानी मैं हूं, मेरा जेंडर मेल है। और सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है भाई या बहन। ब्रदर और सिस्टर होता है। तो मान लीजिए मेरी बहन है सिस्टर, राइट। तो जेंडर क्या हो गया? फीमेल हो गया। अब हम आगे चलते थोड़ा सा और आगे नीचे थोड़ा सा आते हैं। फादर के लिए जो एडजेक्टिव होता है वह होता है पैटर्नल, राइट। और जो मदर के लिए जो एडजेक्टिव होता है वह होता है मैटरनल, राइट। और हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि फादर, मदर या पेरेंट्स अगर हो तो अपने बच्चों को क्या कहेंगे? अगर मेल होगा तो सन, फीमेल होगा तो डॉटर, राइट। अगर अंकल आंट होंगे तो ये क्या कहेंगे आपको, यानी मुझे क्या कहेंगे? नेफ्यू मेल है तो, और मेरी बहन को क्या कहेंगे? नीस कहेंगे, राइट। लेकिन वो चाहते हैं कि मतलब हम जेंडर ना दिखाएं, जेंडर से हमें मतलब नहीं है, हम मेल फीमेल में मतलब लड़के लड़की में विश्वास नहीं करते, तो उस सिचुएशन में हम निबलिंग का यूज करते हैं। निबलिंग मतलब ये जेंडर जो है ना न्यूट्रल है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार से न्यूट्रल आपको दिखेगा कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर की जगह पे कजन का यूज करते हैं, यानी यहां पे जेंडर यहां पे न्यूट्रल है, राइट। इसे पता नहीं चलता मेल और फीमेल का। आगे चलते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है जिसके बेस पे आप देखेंगे कैसे ये रिलेशन का कंस्ट्रक्शन होता है। आगे चलते हैं। पापा को फादर बोलते हैं यानी पिताजी को, या पापा भी बोलेंगे, या डैड या डैडी। मदर को मॉम, मम्मी, राइट। अब फादर के, अभी फादर को लेते हैं। फादर के भाई को क्या बोलेंगे? अंकल। और अंकल के वाइफ को क्या बोलेंगे? आंट या आंटी या आंटी, राइट। और उनके बच्चों को क्या बोलेंगे? मैं क्या कहूंगा? कजन ब्रदर अगर मेल है तो, फीमेल है तो कजन सिस्टर। उसी प्रकार से फादर, मदर को भी ले ही लेते हैं साथ। मदर के भी भाई को हम अंकल कहेंगे, राइट, यानी मामा जी। और उनकी वाइफ को यानी मामी जी को आंट या आंटी या आंटी, राइट। और उनके बच्चों को, जो ममेरा भाई या ममेरा बहन होगा, तो अगर ममेरा भाई है मेल है तो कजन ब्रदर, अगर फीमेल है तो कजन सिस्टर। अब हम देखते हैं ये वाला पोर्शन। तो फादर की बहन या मदर की बहन को हम कहेंगे आंट, ये सेपरेट हो जाता है। तो अगर शादी हो जाए तो आंट हो गया, राइट। और उनके पति को अंकल कह देंगे, राइट। अगर फादर की दृष्टि से मतलब फादर से रिलेट करें तो बुआ जी और फूफा जी। और उनके बच्चों को क्या कहेंगे? सेम चीज, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। या हम मेल को, जेंडर को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो केवल कजन कह सकते हैं, राइट। अगर मदर से रिलेट करें, राइट, यानी मदर की सिस्टर तो मौसी हो गई, तो ये मौसा जी के लिए भी अंकल ही है। क्लियर? अब आप कहेंगे, यहां तक हम पहले समझते हैं। आप कहेंगे फिर ये कैसे हमें पता चलेगा कि मौसी कब है, मौसा कब है, फूफा कब है, फूफा? क्योंकि आंट देखेंगे ना कई जगह वही है। चाची के लिए भी आंट, मामी के लिए भी आंट, बुआ के लिए भी आंट। तो करना क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा कि दो परिवार है, एक पापा के साइड का, एक मम्मी का साइड का। तो पापा के साइड वाले को पैटर्नल बोलते हैं, मम्मी के साइड वाले को मैटरनल बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं फादर के भाई को तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा, ये वाला आप लगा लेंगे। पैटर्नल नहीं होता है, पैटर्नल होता है। तो ये वाला आप लगा लेंगे, पैटर्नल अंकल, ये आप लगा लेंगे तो पता चल जाएगा आपके चाचा जी के बारे में बात हो रही है। अगर मामा जी की बात हो रही है तो ये वाला लगा लीजिए, मैटरनल अंकल यानी मामा जी। उसी प्रकार से इसमें भी ये रिलेट, ये एडजेक्टिव लगा देंगे जहां जहां इससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पापा के साइड का है, ये हमारे मम्मी का साइड का है। पैटर्नल आंट, इसका पता चल जाएगा कि ये पापा के साइड का है, मतलब बुआ जी। अगर मैटरनल आंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मौसी जी। तो इससे पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अंकल को यहां पे जो है, यहां पे भी अंकल है, तो आप यहां पे क्या करेंगे ये बताइए मुझे। यहां पे तो आपने पैटर्नल या मैटरनल कर दिया, यहां पे क्या करेंगे? थोड़ा सा यहां पे कई बार क्या होता है इंग्लिश में
क्योंकि ब्रिटेन का जो रिलेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे जो सोशल रिलेशन है या फैमिली का जो रिलेशन है एक अलग प्रकार का है और हमारे इंडिया में एक अलग प्रकार का है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप मौसा जी बताना जा रहे हैं तो मैटरनल अंकल आप कहते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि आप वहां पे कह सकते हैं कि द हस्बैंड ऑफ माय मैटरनल aunt, the husband of, right, the husband of my maternal aunt। तो ये जब आप कहते हैं ना तो क्लियर हो जाएगा इसका। तो जहां भी कंफ्यूजन हो ना तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। या किसी को भी यहां पे भी आपको दिक्कत हो रही है कहने का तो ऐसे आप कह सकते हैं। आगे हम चलते हैं, सेम रिलेशन यही होगा, राइट। इनके बच्चों को कजन ब्रदर कजन सिस्टर ऐसे ही हम कहेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, फादर के पापा को या मदर के पापा को ग्रैंडफादर कहेंगे और उनके मम्मी को ग्रैंड मदर कहेंगे। यानी हम ये देखते हैं कि मेनली हमारा रिलेशन यहीं तक है और जो पिछला वाला जनरेशन है उसमें केवल आपको ग्रैंड लगा देना है सब में और कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके पिछले वाले में ग्रेट लगा देना है, फिर उसके पिछले वाले में और एक ग्रेट दे देना है। इस अनुसार से ये रिलेशन बनता है। जैसे मैं कहूं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और वही फादर का है तो पैटर्नल, मदर का है तो मैटरनल, राइट। लेकिन कोई जरूरी नहीं है देना, ये तब दिया जाता है जब आप क्लियर करना चाहते हैं रिलेशन को, राइट। ग्रैंड अंकल ये आपका हो गया। तो अंकल जहां भी रहे, यहां पे मैंने बताया है कि जब रिलेट करना हो तो नेफ्यू और नीस से होगा। तो जब मैं मेल हूं तो ग्रैंड अंकल क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे, ग्रैंड तो जुड़ा ही रहेगा, ग्रैंड नेफ्यू, राइट। ग्रैंड नेफ्यू मुझे कहेंगे, राइट, ग्रैंड अंकल मुझे। और ग्रैंडफादर और या ग्रैंड मदर, क्योंकि मैंने बताया फादर एंड मदर ये सन और डॉटर का यूज करते हैं। तो फादर एंड मदर ये मुझे क्या कहेंगे, सन तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, ग्रैंड लग जाएगा। इस प्रकार से रिलेशन का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक मैंने बताया था कि फादर के भाई को हमेशा अंकल ही कहेंगे, सेम थिंग इज हियर, फादर के अंकल हो गया। और इनकी वाइफ को हम क्या कहेंगे, ग्रैंड अंकल। जैसे यहां ग्रैंड आंट, जैसे यहां पे ना सब कुछ ऐसे ही चलेगा, राइट। ऐसे ही आपके इनके जो है ग्रैंड आंट का हो गया, आपका बुआ जी का हो गया, तो ग्रैंड अंकल यहां पे भी बोल देंगे। सेम थिंग यही जैसा केवल ग्रैंड लग जाता है। अगर मम्मी का दिखाना हो तो मैटरनल ग्रैंड अंकल कह देंगे, पापा को दिखाना हो तो पैटर्नल ग्रैंड अंकल कह देंगे। अब इनके पापा को हम क्या कहेंगे, राइट, यानी हमारे परदादा को क्या कहेंगे, तो उसमें ग्रेट लग के हाइफन लगता है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। उसी प्रकार से ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड अंकल, ग्रेट ग्रैंड आंटी, ग्रेट ग्रैंड आंट या आंटी। इसी प्रकार से आपका चलता है। और मुझे क्या कहेंगे ये लोग, सेम चीज, फादर है तो सन तो कहेंगे ही कहेंगे, दो पीछे लग जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, राइट। अगर वही अंकल होते हैं ग्रेट ग्रैंड अंकल तो ये बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू, ग्रेट ग्रैंड नीस, राइट। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। तो इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। हमें दोनों चीज जरूरी होता है कि हम उनको क्या कहेंगे, वो हमें क्या कहेंगे, हम उनको क्या कहेंगे और वो हमें क्या कहेंगे, ये चीज काफी जरूरी है। और चीज होता है ना कि कितने जनरेशन के लोग रहते हैं हमारे फैमिली में, 3 से 4, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा तो नहीं होते ना, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा बता दी है यहां पे। अब जो नहीं है, राइट, जिसे हम पूर्वज कहते हैं, राइट, हमारे वंश के हैं, उनको फोर फादर कहेंगे या एंसेस्टर कहेंगे, फोर फादर कहेंगे या एंसेस्टर कहेंगे। ये हमेशा ख्याल रखिए, फोर फादर या एंसेस्टर ये 2 वर्ड यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं पूर्वज के लिए। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा।
एक बार आप देख लीजिएगा इसको कैसे कैसे हमें करना है। यहाँ पे केवल हमें ग्राइंड करना है, अगले लेवल पे जाएंगे ग्रेट भी जुड़ जाएगा, उसके अगले पे जाएंगे एक और ग्रेट जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है अंकल का हमेशा नेफ्यू होता है मेल के साथ, फीमेल के साथ में नीस होता है। यह हमेशा ख्याल रखिए, भले ही कितना जुड़ जाए, ग्रैंड नीस ग्रैंड नेफ्यू, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, तो आपके माइंड पे होना चाहिए। एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए कि यहाँ अंकल है, मुझे नेफ्यू कहेंगे, और मेरी शादी हो गई है तो मेरे वाइफ को क्या कहेंगे? नेफ्यू इन लॉ, राइट? ये आपको समझना है, ये नेफ्यू कहेंगे मुझे, राइट? अब यहां पे समझिए, सॉरी नेफ्यू इन लॉ नहीं कहेंगे, मैं बताता हूं। यहां पे नेफ्यू कहेंगे मुझे, अंकल मुझे नेफ्यू कहेंगे, और मेरी वाइफ को क्या कहेंगे? मेरी वाइफ को ये कहेंगे नीस इन लॉ, क्योंकि भतीजी के समान होगी पत्नी मेरी, राइट? तो उसको क्या कहेंगे? नीस इन लॉ। और कहेंगे इन लॉ कहां से आ गया? इन लॉ क्या होता है ना, बाहर से हम शादी करके लाते हैं ना, ब्लड रिलेशन तो होता नहीं, बाहर से शादी करके आते हैं, उसमें इन लॉ जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फादर की, राइट? मेरी शादी हो गई है तो सन तो कहेंगे, लेकिन मेरी वाइफ क्या है? बेटी के समान है उनके, यानी डॉटर इन लॉ, राइट? इन लॉ जरूर लगाएंगे जो शादी करके आते हैं, ठीक है? या उस साइड के देख लीजिए तो वहां पे भी इन लॉ लगाएंगे, वो लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरे फैमिली यानी वाइफ के साइड के मुझे कहेंगे सन इन लॉ। तो ये दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, दोनों फैमिली का किस प्रकार से नाम रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, और भी इसके साथ में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जैसे को ब्रदर क्या होता है, को सिस्टर क्या होता है, राइट? आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजों की जरूरत है, प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।